डाइट प्लान के लिए बहुत हेल्पफुल है। और उसके में आप लोगों को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीरो कैलोरी फूड है क्या। उसके बाद एक लिस्ट है, जिन्होंने नोट डाउन करना है काइंडली अपनी पेपर पेंसिल रेडी कर लें ताकि आपको इन बिटवीन उठना ना पड़े। मैं आप लोगों को उन सारे जो हैं उनके वो बताऊंगी ना, आप सिर्फ वो लिख लीजिएगा, आगे उनका वो ना लिखें कि इनके फायदे क्या हैं। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जरूर बताऊंगी कि उनके फायदे क्या हैं। और जो मैंने वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं जो हैं जिनके नाम बताए हैं या जो हर्ब्स हैं, वो आपको किस तरह से आपकी बॉडी को या ड्यूरिंग योर डाइट आपको किस तरह से हेल्पफुल होता है। ठीक है, पेपर पेंसिल जिन्होंने नोट डाउन करना है वो अपना रेडी कर लें। बस हम 1 मिनट के बाद अपना सेशन स्टार्ट करें। हम नाम से जैसे पता चल रहा है कि जीरो कैलोरी फूड है। ठीक है, जीरो कैलोरी एज सच प्रॉपर कोई भी फूड ऐसा नहीं होता सिवाय पानी के। लेकिन उसका ये होता है कि जितनी उसमें कैलोरीज होती है ना, वो जब हमारी बॉडी को उस एनर्जी जो चाहिए होती है उसे बर्न करने के लिए, उसकी कैलोरीज कम होती हैं और जो हमारी बॉडी को उसको वो यूटिलाइज करने के लिए चाहिए होती हैं वो ज्यादा लग जाती हैं। सपोज अगर हमने वाटरमेलन खाया, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, और उसकी जो टोटल है 30 ग्राम्स, उसमें जो उसकी 30 कैलोरीज है 100 ग्राम में, लेकिन उस जो हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी उसकी कैलोरीज को बर्न करने के लिए वो ज्यादा है उससे, तो हमें उसका फायदा ही होगा कि जो हमारी प्रीवियस कैलोरीज हैं वो भी बर्न करेगा। ठीक है, जैसे एप्पल है, एप्पल ईच अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कैलोरीज जो हैं कम है, उसकी उससे ज्यादा जो उससे जो उसको उसकी जो हमारे जो सॉरी मैं स्टक कर जाती हूँ। मैं आप लोगों को बता रही थी कि उसको जो यूटिलाइज करने के लिए हमारी बॉडी एनर्जी यूज करती है वो ज्यादा है। सपोज अगर एक एप्पल में कैलोरीज हैं 70 to 80, लेकिन जो हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी उससे ब्रेक डाउन करने के लिए वो उससे ज्यादा है, मतलब वो 100 है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अच्छा, जीरो कैलोरी फूड जो है उसमें सबसे बेस्ट फूड्स क्या हैं उनकी लिस्ट हम डिस्कस करेंगे। उसमें फ्रूट्स कौन से हैं, उनमें वेजिटेबल्स कौन सी हैं, उनमें हर्ब्स कौन से हैं, और फिर क्या है कि उसके बारे में कि इनको जो उसके फायदे हैं कि उसमें क्या क्या है, कैप्सिकम में जैसे क्या है, इस तरह से। हमारे जो जीरो कैलोरी फूड होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारे डाइजेशन पे होते हैं, मेटाबॉलिज्म पे होते हैं, और हमारा जो गट है उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और जीरो कैलोरी फूड ये होता है कि जो हमारी डाइट है, अब हमने सपोज हम 1200 कैलोरीज पे बेस्ड है, तो वो उसमें जब हमें कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान पे आना होता है तो इस तरह के जो फूड्स होते हैं वो हमें हेल्पफुल होते हैं, जो हमारी क्रेविंग को कम करते हैं, जो हमारी हमें मतलब होता है कि भूख लग रही है, एपिटाइट हमारी बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खाने पीने से एकदम जब लो कैलोरी डाइट पे आते हैं तो हम ये तो नहीं कर सकते कि उस पे कर लें। इस वजह से आपके जितने भी मेंबर्स आते हैं मैं उनसे यही कहती हूँ कि वेजिटेबल इंटेक, सैलेड बाउल का इंटेक ज्यादा से ज्यादा रखें, क्योंकि जितने भी वेजिटेबल्स हैं हमारे वो नेचुरल हैं। एक तो सबसे पहले उनमें विटामिन्स बहुत ज्यादा हैं, उनमें मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, और वो हमारी जो क्रेविंग्स हैं और जो हमारी जंक की क्रेविंग है, अनहेल्दी फूड की क्रेविंग्स है, और जो हमारे भूख लगती है, एपेटाइट हमारी सर्पेंट है, वो मतलब जो हमारी भूख उसको कम करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को उस लिस्ट एक बताऊंगी। ओके, आई विल शेयर अ लिस्ट जो उस फूड पे डिपेंड करती है जो जीरो कैलोरी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉफी को। कॉफी जो है जीरो कैलोरी है, लेकिन मैं हर एक को ये रिकमेंड नहीं करती। कॉफी इज द ओनली थिंग जिससे मैं हर एक को कहती हूँ आपने अपने वेदर कंडीशन जहाँ पे आप रह रहे हैं और अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग यूज करनी है। बहुत से लोगों के जिस्म में गर्मी हो जाती है, इस वजह से मैं कॉफी हर एक को रिकमेंड नहीं करती। लेकिन आज हमारा टॉपिक जीरो कैलोरी पे है, इसलिए ओके आज क्योंकि हमारा टॉपिक जीरो कैलोरी पे है इसलिए मैं उसे स्किप नहीं कर सकती। कॉफी में सिर्फ 2% कैलोरी होती है एक कप में,
और जिनको मैं पूछती हूँ कि अगर आपको सूट करती है कॉफी तो उसमें आप एक दालचीनी की स्टिक डालें और एक लेमन डालें। आगे मैं चल के आपको बताऊंगी डिटेल में कि दालचीनी का क्या फायदे हैं और लेमन के क्या फायदे हैं। वैसे मैंने जब जो हर्बल ड्रिंक डिस्कस किया था, जिन्होंने वो सेशन अटेंड किया था, उसमें मैंने दालचीनी के भी बहुत फायदे बताए थे और लेमन के भी बताए थे कि दालचीनी के क्या फायदे और लेमन के क्या फायदे हैं। उसके बाद जो आता है वो है, अब लिस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, योगर्ट है। योगर्ट का मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं लिस्ट जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो अब हमारी वेजिटेबल्स की लिस्ट आ रही है, उसमें आप लोग ये सब लिख लें। आइसबर्ग है, लेमन है, कुकम्बर है, रेडिश है, बीटरूट है, अनियन है, स्पिनच है, सेलरी है, ब्रोकली है, ज़ूचनी है, कैबेज है, कैरेट है, बेल पेपर या कैप्सिकम और टोमेटोज, ठीक है। ये सारी वेजिटेबल्स हैं जिनकी कैलोरीज बहुत ज्यादा कम है। अगर हम इन्हें प्रॉपरली इनटेक करेंगे तो इसमें हमें हमारी बॉडी को हमारे वेट लॉस जर्नी और हमारा जो डाइट प्लान है वो फॉलो करना बहुत इजी हो जाएगा। अब हम थोड़े से कुछ फ्रूट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फ्रूट्स में है पपाया, रिच इन फाइबर। जी मैं रिपीट कर देती हूँ। लेमन्स, आइसबर्ग, कुकम्बर, रेडिश, बीटरूट, ऑनियन, स्पिनच, सेलरी, ब्रोकली, ज़ुचनी, कैरेट्स, कैप्सिकम्स एंड टोमेटोज। ये मैंने आपको कुछ उसके सब्जियों के मतलब नाम बता दिए। वैसे ऑलमोस्ट जितनी भी सब्जियां हैं वो कैलोरी फ्री ही होती हैं एक तरह से, ठीक है। लेकिन जब वो रॉ खाई जाए, मतलब सैलेड के फॉर्म में, आप जब ऑयल डाल के सॉल्ट और वो सब डालती हैं तो वो उसका, ये मैंने आपको सैलेड के उसमें बताया, ठीक है जी। बिल्कुल, ये हमारे कैलोरी मेटाबॉलिज्म को और डाइजेशन को हमारा फास्ट करता है, इम्प्रूव करता है, जो हमारे गट के है उसको बहुत बेटर करता है। अब जो फ्रूट्स हैं उसमें है पपाया, एप्पल, बेरीज, वाटरमेलन। मैं आपको आगे डिटेल में इनके सबके फायदे बताऊंगी कि इनके अंदर क्या क्या है, ठीक है। ये फाइबर रिच हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को किस तरह से करते हैं। और कोरिएंडर है हमारी वेजिटेबल्स में। अब आती है बारी कुछ हर्ब्स हैं, जैसे दालचीनी है, फेनल सीड्स है जिसे सौंफ कहते हैं, और हाँ ये दो हैं जिनके इनटेक से the disturbance, I am just coming right back. मैं आप लोगों को बता रही थी कि फ्रूट्स कौन कौन से हैं, पपाया, एप्पल, बेरीज एंड वाटरमेलन। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका सबसे पहले हम मॉर्निंग ड्रिंक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी डाइट प्लान में सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक आता है। अक्सर सबके नहीं मैं कहूंगी, लेकिन मेजॉरिटी उनके उसमें फेनल सीड, जीरा और जो है क्या उसका नाम है, अजवाइन का ड्रिंक ऐड है मॉर्निंग ड्रिंक में, या फिर चिया सीड्स का मॉर्निंग ड्रिंक में है, या फिर दालचीनी वाला ड्रिंक है। मॉर्निंग ड्रिंक से हमारा डे स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। फेनल सीड्स जो हैं हमारी डाइट में जो दिए हैं, एक तो वो कैलोरी फ्री हैं, ठीक है, और उसका फायदा क्या है चले मैं आपके एंड में जो वट एवर योर नेम इज, आई विल आंसर योर मैसेज रिप्लाई एट द एंड ऑफ द सेशन। अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ फेनल सीड्स का। फेनल सीड्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारे डाइट प्लान में? हेल्थ एंड डाइजेशन। यू कैन हैव राइट इट आफ्टर योर मील। आप अपने खाना खाने के बाद भी ले सकते हो इसको, मतलब च्यू करके। अक्सर लोग, मुझे तो हैबिट है कि मैं जब खाना खाती हूँ और मुझे ऐसे हो रहा होता है कि गैस हो रही है या नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना, तो मैं वैसे ही उसको रॉ, ये नहीं है कि कहवा बना के, मुझे अच्छी लगती है फेनल सीड, उसकी खुशबू भी और वो भी सौंफ अच्छी लगती है, तो मैं उसे वैसे ही मुंह में डाल के तो खा लेती हूँ। तो इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, फुल इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, और सबसे जो इसका मेन रोल है क्या है, ये हेल्थ एंड डाइजेशन ऑफ फूड।
जो हमने खाना खाया होता है उससे डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब उसके बाद है बेसल सीड्स। बेसल सीड जो है बिल्कुल 0 इन कैलोरी है, लेकिन ये फुलफिलिंग फीलिंग देते हैं आपको। रिमोट लेके आए। ये आपको इस तरह की फीलिंग देते हैं कि आपका टमी फुल फुल लगता है। देखिए, हम एक ग्लास पानी में जब डालते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं और वो पानी में कैसे स्वेल हो जाते हैं, इसी तरह वो आपका बेली भी भर देते हैं। आपको इससे फुलफिलनेस की फीलिंग आती है कि आपका स्टमक भरा भरा आपको फील आप करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी वेजिटेबल्स की तरफ। मैंने आपको कॉफी का भी बता दिया और फेनल सीड्स का भी बता दिया। कॉफी सबको सूट नहीं करती, इसलिए मैं रिकमेंड सबको नहीं करूंगी। हर एक का अपना अपना बॉडी टाइप होता है। उसमें अगर आप लेना चाहें तो एक दालचीनी की स्टिक और लेमन आप उसमें ऐड करके ले सकते हैं। सेकेंडली मैंने आपको बताया फेनल सीड्स का, ठीक है। अब हम अपनी वेजिटेबल्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स में डिस्कस करेंगे कोरिएंडर, धनिया, ठीक है। हम अपने अब ब्रेकफास्ट की तरफ आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा होता है तो उसमें हमने ऑमलेट सपोज अगर जो नॉन वेज हैं वो लेते हैं, या जो वेज हैं जो हैं वो अपने उसमें डाल सकते हैं, अपने उसमें सांबर वगैरह या उसमें। तो मैं आपको बता रही थी कोरिएंडर्स के फायदे क्या हैं। सबसे पहले रिच इन मैग्नीशियम, आयरन, help in digesting food and metabolism and burn belly fat। अच्छा, कुछ लोगों को आदत होती है चटनी लेने की। धनिया पुदीने की चटनी हमारे एशियन उसमें बहुत ज्यादा फेमस है, हरी मिर्च डाल के बहुत पसंद की जाती है। लेकिन काइंडली अगर आपको वो पसंद है आप और वो उसका फायदा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने उसका ये ध्यान रखना है कि जब बना रहे हैं तो उसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे इंस्टेड ऑफ एडिंग टेबल सॉल्ट, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट जो है वो फैटनिंग नहीं होता, जो टेबल सॉल्ट होता है वो वाटर रिटेंशन करता है। तो मैंने आपको बता दिया इसका यूजेज किस तरह से है। कोरिएंडर का आप अपनी सैलेड पे छिड़क सकते हैं, आप अपने खाने पे छिड़क सकते हैं, आप इसकी चटनी बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट यूजेज भी बता दिए और इसके फायदे भी बता दिए। अब आती है कैरेट्स। मैं आप लोगों को अक्सर रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी सैलेड बाउल जो है अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। रात को मुझे जब फूड ट्रैकिंग के लिए ग्रुप होती हूँ, बहुत कम मेंबर्स होते हैं जिनका फूड सैलेड ऐड होता है, और फिर मुझे मैसेजेस आते हैं, मैम हमें वीकनेस हो रही है, हम स्लगिश फील कर रहे हैं, हम टायर्ड फील कर रहे हैं। तो वो रीजन इसलिए है, उसके पीछे द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि आप लोग प्रॉपरली हर एक चीज को फॉलो नहीं करे। जब एक सैलेड बाउल आपकी डाइट प्लान में ऐड किया है तो उसका एक पर्पस है ना, और उसका फायदे हैं। सैलेड बाउल आई नो के बनाने में आपको वेजिटेबल्स पहले परचेज करनी पड़ती है, अपने लिए काटनी पड़ती है सब। अगर आप ऐसे नहीं भी कर सकते, सपोज अब मैं कैरेट को डिस्कस करने लगी हूँ, आप वैसे ही चलते फिरते कैरेट खा सकते हैं। उसके फायदे अब मैं आपको बताऊं। कैरेट्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर रिच है, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है उनके लिए कैरेट्स आर वेरी गुड सोर्स। जो कैरेट्स हैं वो फैट बर्निंग करती हैं, हमारे वेट लॉस जर्नी में हेल्पफुल होती हैं, और सबसे इनका बड़ा जो सबसे ज्यादा फायदा है, ये आपको फीलिंग देती है फुलनेस की। जैसे अगर आपने खाना खा लिया है और अभी भी आपको फीलिंग आ रही है कि अभी आपका टमी ऑब्वियसली नहीं फुलफिल आपको फीलिंग आ रही है, आपको अभी भी भूख लग रही है या क्रेविंग हो रही है, तो बेस्ट वे आगे आप मौसम चेंज हो रहा है, बहुत अच्छी मीठी गाजरें आएंगी। तो आप चलते फिरते बस गाजर को अपनी वॉश किया अच्छी तरह से, उसका वो किया और चलते फिरते खाएं, एंजॉय करें, बहुत मजे की लगती है, ठीक है। यू कैन हैव दिस इन सूप्स। आप सूप के फॉर्म में ले सकती हैं। जिन मेंबर्स के रात के काब्स बंद है वो वेजिटेबल सूप ले रहे हैं, उसमें वो कैरेट्स डालें, 0 कैलोरी है। कैरेट्स में के बहुत सारे फायदे बता दिए। आप सैलेड में डाल सकती हैं और स्मूदीज में डाल सकती हैं। स्मूदी की जो मैंने एबीसी ड्रिंक शेयर की है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो पुराने हैं उनको पता होगा कि एक एबीसी ड्रिंक है जो हम स्मूदी टाइप है, रिकमेंड करते हैं, गुड फॉर स्किन एज वेल एंड योर हेयर एज वेल। Sorry for the disturbance. My son is very young. He is just 3 years old. If you have any noise problem, I am sorry for that. Smoothie में I have discussed it already. A for apple,
B is for beetroot and C is for carrot. इसमें 1 fruit है, 2 vegetables हैं. This ABC drink is very good for your skin and your hair and as well as your diet. ठीक है. और मैंने अब आपको कैरेट्स के 3-4 तरीके बता दिए कि इस तरह से आप कैरेट्स अपनी डाइट. अब आती है बारी टोमेटोज की. टोमेटोज किसको नहीं पता, हमारे एशियन उसमें टोमेटोज के बगैर खाना ही नहीं किया जाता और हमारे फ्रिज में, हर एक के फ्रिज में अवेलेबल होता है. अब मैं आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बताऊंगी और आपने इसे कंज्यूम कैसे करना है ये बताऊंगी कि आपके लिए हेल्पफुल किस तरह से. जो हम टमाटर का यूज करते हैं वो सालन में, ये वैसे नहीं है. ठीक है. टोमेटोज विच वी कैन कंज्यूम इन सैलेड्स. ठीक है. इसे सैलेड्स में हम यूज कर सकते हैं या इसे सूप में. जिनका मैंने रात का डाइट जो है कार्ब्स बंद किए, मैं उनको मैं अक्सर रिकमेंड करती हूँ टोमेटो सूप. टोमेटोज आर रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स. तो ये क्या है, जिनकी वाटर रिटेंशन होती है, जिनको ऐसी फीलिंग आती है कि जितना वाटर इनटेक वो कर रहे हैं लेकिन उतना वो मतलब नहीं, डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तो उसके लिए बेस्ट है कि वो टोमेटो इनटेक करें. चाहे वो टोमेटो स्मूदी या चाहे वो टोमेटो सूप की तरह करें या सैलेड्स में करें. टोमेटो की अब मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं मिनरल्स में, विटामिन्स में एंड न्यूट्रिएंट्स में. ठीक है. और मैंने इसका बता दिया कि आप इसे यूज किस तरह से कर सकते हैं. अब आता है कैबेज. कैबेज जो है आप लोगों को सबको पता है कि ये हमारे सैलेड का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक पार्ट है कि हम कैबेज यूज करते हैं. ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है. ये रिच इन फाइबर होती है. जिनको अगेन कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है वो अपनी उसमें डाइट में कैबेज जरूर ऐड करें क्योंकि कैबेज फाइबर रिच होती है और आपकी जो हंगर है इसको भी वो करती है, किल करती है. ठीक है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑनियंस. अनियंस किस तरह से हैं. अनियंस में फिर हम अपने सैलेड बाउल की तरफ आ जाते हैं कि अनियंस को हम सैलेड की उसमें B6 and B9 and also rich in potassium and it helps in digestion food easily. जो हमारा फूड को डाइजेस्ट करने का प्रोसीजर होता है उसमें ये हेल्पफुल होता है. अब मैंने आपको आपकी सैलेड की कितनी वेजिटेबल्स बताई कि आप उसमें अनियंस, कैबेज और रेडिश, लेमन, ब्रोकली, कोरिएंडर ये सब अपना इसमें डाल सकते हैं. अनियन हो गया. अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट उस पे और वो है कैबेज भी हो गया, टोमेटोज, कुकम्बर. जी, जो कुकम्बर्स हैं बिल्कुल 0 कैलोरी हैं. इनमें इसमें जो वाटर का वो है 96% इसमें पानी है और जो बाकी है इसका फाइबर है. तो कुकम्बर अपनी डाइट में जरूर ऐड करें. किस तरह से ऐड कर सकते हैं, अगर आप सैलेड की फॉर्म में नहीं भी लेना चाहते, आप वैसे ही कुकम्बर अच्छी तरह से वॉश करें और चलते फिरते आप वो खा लें. ठीक है. इसके बहुत से फायदे हैं. उसकी जो ज्यादा पोर्शन है वो सब पानी पे बेस्ड है. आप एज यू पीपल ऑल पीपल नो कि हमारी बॉडी की जो फॉर्मेशन है उसमें 60 to 70% वाटर का है. जब हमारी बॉडी को वाटर इनटेक प्रॉपर मिलेगा, 3 लीटर्स वाटर रिकमेंड करते हैं जिसमें डिटॉक्स वाटर भी आता है. इस वजह से जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करें. और जो कुकम्बर है वो इसलिए रिकमेंड ज्यादा किया जाता है क्योंकि उसमें 96% जो है वो सिर्फ पानी है. ठीक है. अब आ जाती है ब्रोकली. ब्रोकली जो है इज वेरी गुड फॉर योर वेट लॉस जर्नी. ठीक है. ठीक है. अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी ब्रोकली के बारे में कि अच्छा जो बाकी मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया बेली फैट के लिए. जो ब्रोकली है ना ये आपकी ओवरऑल फैट बर्निंग करती है. एक दालचीनी, सिनेमन और जो ब्रोकली है ये आपकी पूरी बॉडी की जो वो फैट बर्निंग है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है. ये आपकी हेल्प यू अगेंस्ट ओवर ईटिंग. आप जो ओवर ईटिंग की क्रेविंग होती है ब्रोकली उसके लिए बहुत अच्छी है. ये आपके डाइजेशन में बहुत अच्छी है और आपको
जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा इशू रहता है वो ब्रोकली का इंटेक जरूर करें, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, अब आ जाती है चुकंदर, बीट रूट। बीट रूट जो है इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। हमने एबीसी ड्रिंक में भी डिस्कस किया कि बीट रूट में बी इज फॉर, एबीसी ड्रिंक में बी इज फॉर बीट रूट। और ये क्या है, ये अगेन न्यूट्रिएंट रिच है, इसकी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है। कुछ अरसे बाद, शुरू में नहीं लेकिन थोड़े अरसे बाद वो थकावट फील करते हैं, उनको ये चाहिए कि अपनी डाइट में बीट रूट जरूर ऐड करें। इससे आपका क्या होता है कि जो है आपको फुलफिलनेस आती है और एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इसमें होता है। तो जिन लोगों को ये फील होता है कि वर्कआउट के बाद उन्हें थकावट हो रही है इस तरह, तो वो अपना सैलेड बाउल या अपनी बीट रूट की सैलेड ले सकते हैं। बीट रूट इज वेरी गुड इन एनर्जी, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको थकावट फील नहीं होती। और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू नहीं रहता, क्योंकि ये फाइबर रिच है और इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है। और ये आपकी जो स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको एज यू नो द कलर ऑफ, इफ यू आर टेकिंग एबीसी जूस, रेड रेड पिंक पिंक इसका कलर होता है, तो ऑब्वियसली फिर आपके वो स्किन पे भी उसका इम्पैक्ट आता है, रेडिश, जिसे मूली कहते हैं। रेड जो रेडिश है बहुत इसके फायदे हैं जिन लोगों को गट प्रॉब्लम रहता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस के इशू है, उनके लिए रेडिश जो है बहुत फायदेमंद है और ये विटामिन सी में भी रिच है। अब आ जाता है हमारा लेमन। लेमन मॉर्निंग में भी रिकमेंड करते हैं, मॉर्निंग ड्रिंक में, और फिर उसके बाद डिटॉक्स में भी आपका लेमन है, इवन कि आपकी नाइट ड्रिंक में भी आपका लेमन है। अच्छा, लेमन अब करता क्या है हमारी उसमें क्या, बूस्ट मेटाबॉलिज्म, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। सबको पता होगा लेमन आर रिच इन विटामिन सी। It is very good for the people who have the knee problem, joint pains, जिनको ये इशू है। फ्लैक्स सीड्स में बता रही हूँ, जिनको भी कमर का, घुटनों का या जॉइंट्स का इशू है, उनके कैबेज नहीं, सॉरी, थायराइड पेशेंट्स ब्रोकली और कैबेज नहीं लेंगे। मैं आज वो प्रीवियस सेशन में मैंने थायराइड पेशेंट्स को बता दिया था कि उनके लिए जो वेजिटेबल्स नहीं अच्छी। आज मैं ओवरऑल डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ जो थायराइड पेशेंट्स के लिए नहीं अच्छा, वो उन्होंने नहीं इंटेक करना। ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि लेमन्स के क्या फायदे हैं, कि वो आपके डिटॉक्स में है, आपके मॉर्निंग ड्रिंक में लेमन है, आपके नाइट ड्रिंक में लेमन है, 3 जगह आपका लेमन इंटेक है। डिटॉक्स में जो डालते हैं उसमें हम विद स्किन लेते हैं, उसके फायदे ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स उसकी पील में होते हैं ना, आपको वो भी मिलते हैं। रात को जब आप लेमन काट के पानी में भिगो देते हैं, तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस पानी में आ जाते हैं। इस वजह से जो लोग डिटॉक्स भी स्किप कर रहे हैं वो काइंडली ना करें, क्योंकि कुकम्बर, और मैंने आपको बताया कि उसके मिंट के क्या फायदे हैं, कुकम्बर के क्या फायदे हैं, लेमन के क्या फायदे हैं, और एप्पल के क्या फायदे हैं। अगर एप्पल नहीं भी डाल सकते इट्स ओके। जिंजर के क्या हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हमने हर्बल ड्रिंक्स डिस्कस किए थे कि जिंजर के क्या है, इसलिए डिटॉक्स भी अपनी डाइट से काइंडली स्किप ना करें। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अपने फ्रूट्स की तरफ। फ्रूट्स में सबसे पहले एप्पल है। अब आप लोगों की जो मिड मॉर्निंग है उसमें आपका 80 ग्राम पाम साइज आपका एप्पल अलाउ होता है। उसमें एप्पल रिच होता है फाइबर में, इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स और विटामिन होते हैं, इस वजह से आप लोगों को रिकमेंड करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पपाया। पपाया इज वेरी गुड ड्यूरिंग डाइट, क्योंकि पपाया जो है उसके इस तरह से फायदा है कि जो पपाया है रिच है न्यूट्रिएंट्स में और फाइबर में रिच है, और ये जो जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनके लिए पपाया बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, ये पोटेशियम रिच होता है। तो बहुत सी लेडीज को जो डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब डिफरेंट सप्लीमेंट्स तो ले रहे हैं लेकिन अगर फिर भी, तो ये पोटेशियम, ए, सी, इस वजह से आपके जो फ्रूट्स हैं वो आपके इन सब कमियों को पूरा कर सकते हैं, आपकी वेजिटेबल्स भी। ठीक है, इसके बाद हमारे उसमें आ जाते हैं बेरीज। जो बेरीज हैं उसमें अब कौन कौन सी आ जाती हैं, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और रसबेरीज और चेरीज।
इसमें जब हम आपका जो पाम साइज अगर आप बेरीज दे रहे हैं तो इसमें जो कैलोरीज आएंगी वो बहुत हो रही हैं, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं, रिच इन फाइबर है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंट है। जिनका मैंने डायबिटिक डाइट चार्ट दिया हुआ है उसमें बेरीज को बहुत प्रेफर किया जाता है। जामुन भी हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये इंसुलिन जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारी उसमें फ्रूट्स आई थिंक तो यही हमने डिस्कस किए थे और अब हमने अपने वो भी सब डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर आप लोगों ने कुछ और इसके बारे में, सिनेमन स्टिक रह गई हमारे हर्ब्स में, दालचीनी की जो फायदे हमने अपने हर्ब्स में भी शेयर किए थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके अगर आप इनटेक, अगेन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये 0 कैलोरी भी है, इस क्या करता है, या आपकी जो एपेटाइट है उसको सप्रेस करता है। जिन लोगों को क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, जिन लोगों को होता है खाना खाने के बाद भी हमें हमारा टमी नहीं फुल हो रहा, हमें भूख बहुत ज्यादा लग रही है, उन लोगों के लिए दालचीनी बहुत हेल्पफुल होगी। ये आपको जो फीलिंग ऑफ हंगर है इसको बहुत ज्यादा, आपके जो फीलिंग आती रहती है कि हमें भूख लग रही है, इसको कम करता है, आपकी क्रेविंग्स को भी कम करता है और इट इज गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म, अगेन योर डाइजेशन। और इसका एक फायदा सबसे ज्यादा क्या है कि ये फैट बर्निंग होता है। ठीक है, मैंने अब आप लोगों से डिफरेंट 0 कैलोरी फूड डिस्कस किए और आप लोगों को बताया, लिस्ट भी बताई, उनके फायदे भी बताए। आई होप आप लोगों को इससे फायदा होगा और आप अपनी डाइट प्लान में अब से डिटॉक्स वाटर और जो है सैलेड बाउल जरूर इंक्लूड करेंगे। और अब मुझे जरूर आएगा जो फूड ट्रैकिंग होती है उसमें मॉर्निंग ड्रिंक, नाइट ड्रिंक, वेजिटेबल का जो फुल बाउल होता है रिच ऑफ वेजिटेबल्स वो जरूर हो, और डिटॉक्स वाटर की भी काइंडली मेरे साथ शेयर कर दिएगा कि आप लोग डिटॉक्स वाटर भी बना रहे हैं। इससे आप लोगों को इन द लॉन्ग रन भी फायदा होगा और इसके मैंने बताया जी। अब आप लोगों